हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं टॉप जे के शॉर्ट फैन फिक्शन की पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तंग को अब ये सारी चीज़ों की आदत लग गया था। जंको को अब जब भी तंग के साथ इंटीमेट होता है वो अब और कोई साउंड नहीं करता है, वो कुछ नहीं कहता है। जंकुक जो तंग को इस बारे में कभी भी एक भी क्वेश्चन तक नहीं पूछा है क्या वो ठीक है या फिर नहीं। तंग के लिए तो जंकुक कभी भी एक स्ट्रेंजर की तरह ही है, क्योंकि वो जंकुक से कभी भी ठीक ठाक से बातें भी नहीं कर पाया है और इसके बीच में इतना कुछ हो गया है कि अब तंग को कोई शौक भी नहीं है। पर तंग को अपनी यूनिवर्सिटी में फिर से जाना था। इस वजह से तंग जो जंकुक के लास्ट खुद से ही इंतज़ार करने लगता है। जंकुक कुछ देर के बाद जब घर में आता है तो आने के बाद देखता है कि तंग आज उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। इसे देखकर जंकुक को थोड़ा सा खुश महसूस होता है और जंकुक दिन तंग से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर बैठे क्यों हो। तब तंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा था। तब जंकुक तंग से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, पर तुम मेरे लिए क्यों इंतज़ार कर रहे थे, तुम तो मेरे लिए इंतज़ार नहीं करते हो। इससे तंग जंकुक को सॉफ्टली कहता है, बस ऐसे ही तुम्हें मिस कर रहा था। और इसके साथ तंग जंकुक की हैंड को सॉफ्टली पकड़ता है। जंकुक इससे तंग को कुछ भी नहीं कहता है। जैसे देखकर तंग जंकुक की आर्म्स के अराउंड अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता और फिर तंग जंकुक को सॉफ्टली कहता है, क्या आज हम लोग एक साथ डिनर कर सकते हैं, या तो तुम करके आए हो। तब जंकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तो करके आया था, क्या तुम नहीं किए हो। इससे तंग ना में अपने सिर हिलाता है और जंकुक की तरफ चुपचाप देखने लगता है। इसे देखकर जंकुक कहता है, ठीक है, तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ फिर से डिनर कर सकता हूँ। तंग इससे छोटा सा एक स्माइल देता है और कहता है, ठीक है। और फिर तंग जंकुक को जल्दी से फ्रेश होने के लिए कहता है और वो जल्दी से जाकर फ्रेश होने के बाद तंग के साथ डिनर करता है। तंग जो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा शांत दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर जंकुक जो थोड़ा सा हैप्पी फील करता है कि शायद तंग उसे जानना चाहता है और तंग उन दोनों के बीच में जो भी कुछ था उसे शायद फिक्स करना चाहता है, शायद तंग उन दोनों को चांस देना चाहता है। एंड देन डिनर के बाद तंग और जंकुक रूम में चला जाता है। आज फर्स्ट टाइम जंकुक बहुत ही ज़्यादा शांत था और जंकुक जो तंग को इंटीमेट होने के लिए कोई फोर्स नहीं करता है। जंकुक सिर्फ तंग को पीछे से हग कर लेता है और उसकी नेक में अपने फेस को छुपाते हुए वो सो जाता है। तंग भी जंकुक पे एक वर्ड तक नहीं कहता है, उल्टा वो जंकुक के बैग को सहलाने लगता है ताकि जंकुक पीसफुली सो पाए। देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक जब अपने ऑफिस के लिए जाने वाला था उसके पहले ही तंग उठ गया था और वो चुपचाप बेड के कॉर्नर पर बैठकर जंकुक की तरफ देख रहा था जो रेडी होने में बिजी था। देन जंकुक जो मिरर के थ्रू तंग की तरफ देखता है और तंग से पूछता है, क्या कुछ हुआ है, तुम इस तरह से बैठे हुए हो, क्या फ्रेश नहीं होने वाले हो। इससे तंग दिन सॉरी जंकुक को कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये सुनकर जंकुक तंग की तरफ देखता है और पूछता है, क्या बोलना चाहते हो। तब तंग जंकुक को कहता है, असल में मैं क्या मेरी यूनिवर्सिटी को कंटिन्यू कर सकता हूँ, मेरी अभी भी स्टडी एंड नहीं हुआ है। तब ये सुनकर जंकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, सिर्फ इतना सा बात है। तब तंग हमें अपने सिर हिलाता है। जंकुक उसके बाद तंग को कहता है, ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो, जाओ और जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं ऑफिस में जाने के टाइम पर तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ये सुनकर तंग एक्साइटेड हो जाता है और वो जल्दी से बाथरूम में चला जाता है। तंग फ्रेश होने के बाद वो रेडी हो जाता है और फिर जंकुक के साथ ब्रेकफास्ट करके जल्दी से जंकुक के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। देन जंकुक तंग को जब यूनिवर्सिटी में ड्रॉप कर देता है। जंकुक उसके बाद तंग को सिर्फ इतना कहता है कि कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मुझे गुस्सा आ जाए, मुझे गुस्सा मत दिलाना। तब तंग जो हमें अपने सिर हिलाता है। जंकुक उसके बाद अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और तंग यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद तंग जो शांत था, वो किसी के साथ बातें करने की मूड में नहीं था। वो यूनिवर्सिटी में कम से कम आ तो पाया है, उसके लिए इतना काफ़ी है। तंग के फ्रेंड्स तंग के साथ बातें करने की ट्राई करता है, पर तंग जंकुक के बिहेवियर से इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज था कि उसे अब बातें करने की कोई भी शौक नहीं था। तंग की गर्लफ्रेंड तंग के साथ फिर से बातें करने की ट्राई करता है, पर
तंग उसे भी इग्नोर कर देता है और सिर्फ अपनी क्लास में जाता है, क्लास को अटेंड करता है। और उसके बाद जब यूनिवर्सिटी क्लास के टाइम ख़त्म हो जाता है तब जंगकुक आकर तंग को लेकर चला जाता है। सिर्फ इतना ही था। और उसके बाद घर में पहुंचने के बाद तंग अपनी डेली रूटीन को ही कंटिन्यू रखता है। उसे आज थोड़ा सा स्टडी किया था और यहाँ पर ही तंग को थोड़ा सा अच्छा लगा था, क्योंकि ऐसे भी बाकी उसकी ज़िंदगी में और कुछ करने जैसा है नहीं। जंगकुक आने के बाद तंग के साथ डिनर करता है और तंग के साथ वो दिन फिर से उस नाइट में इंटीमेट होता है। तंग आज भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाता है, वो सिर्फ शांत था। इस जैसे उसे हमेशा ये रहना था, क्योंकि वो चाहकर भी रोक तो नहीं सकता है। और इसके साथ तंग की आदत हो जाता है। तंग उसके बाद से ऐसे ही उसकी रूटीन चलने लगा था। तंग अपनी यूनिवर्सिटी में जाता तो है पर वो अब किसी से बातें नहीं करता है। तंग की गर्लफ्रेंड के साथ भी तंग अब कोई भी बातें नहीं करता है। उसने बहुत बार पूछा था कि तंग को क्या हो गया है, तंग क्यों उसके साथ बातें नहीं कर रहा है, पर उसने कभी भी उससे एक भी शब्द तक नहीं बोला था। जिस वजह से वो और तंग के साथ रहना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसे तंग की अटेंशन पसंद है पर तंग नहीं दे रहा है। इस वजह से वो ब्रेकअप कर लेता है। तंग को इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ तंग अब जिमिन के साथ ही थोड़ा बहुत बातें करता है, क्योंकि वो ही सिर्फ हमेशा उसके पीछे पीछे लगा रहता है। उससे हर वक्त उसकी हालत के बारे में पूछता है कि उसे क्या हुआ है, पर तंग ने उसे कुछ नहीं बताया था। सिर्फ इतना बताया था कि वो सिर्फ थोड़ा सा बिजी है और जिमिन इसे मान भी लिया था। जंगकुक की तंग को यूनिवर्सिटी के बाद आज थोड़ा सा लेट हो जाता है पिक करने में, जिस वजह से तंग जब यूनिवर्सिटी के बाहर वेट कर रहा था उस टाइम पर जिमिन उसे ऑफर करता है कि अगर तंग चाहता है तो फिर तंग उसके साथ घर में जा सकता है और लोग जाने के टाइम पर थोड़ा सा शॉपिंग भी कर सकता है। जिसे सुनने के बाद तंग जो जिमिन को कहता है नहीं, वो नहीं जाना चाहता है। जिमिन तंग की बातों को नहीं सुनता है और तंग को अपने साथ लेकर जाता है। देन तंग जब पहुंचता है जिमिन के साथ शॉपिंग करने के लिए, तब वहाँ पर पहुंचने के बाद ही तंग को कॉल आता है जंगकुक की। तब जंगकुक की कॉल को तंग उठा लेता है और फिर जंगकुक दूसरे साइड से पूछता है तुम कहाँ पर हो, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें मैं गेट के सामने देख नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या किसी के साथ हो। इससे तंग तुरंत ही कहता है मैं मेरी फ्रेंड जिमिन के साथ शॉपिंग के लिए आया हूँ। तब जंगकुक जो तंग को कहता है मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो, मैं आ रहा हूँ। तंग हूँ कह देता है। उसके बाद तंग अपनी लोकेशन जंगकुक को भेज देता है। जंगकुक कुछ देर के बाद मॉल में पहुँचता है। वो पहुँचने के बाद देखता है कि जिमिन ने अपनी शॉपिंग कर लिया था और उसके साथ वो तंग की भी शॉपिंग को करा दिया था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है कि क्यों कोई और उसके लिए शॉपिंग कर रहा है, क्योंकि तंग शांत था और जिमिन उसके लिए खुद ही सब कुछ खरीद रहा था। देन जंगकुक पूछता है यहाँ पर क्या हो रहा है। तब जिमिन जंगकुक को देखकर कहता है तुम कौन हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है मैं जियोन जंगकुक हूँ, आई होप कि तुम मेरे बारे में जानते ही हो। और तंग तुम्हारी क्या शॉपिंग करना हो क्या है, चल मैं अब घर में चलते हैं हम दोनों। तब तंग जो हमें अपने सिर हिलाता है और इसके बाद तंग फिर जिमिन को कहता है ओके जिमिन मैं चलता हूँ। तब जिमिन जो हाँ कह देता है और फिर जिमिन तंग को बाय कहता है और तंग उसके बाद जब जंगकुक के साथ कार में आता है, इससे जंगकुक पूछता है वो तुम्हारे लिए क्यों बिल को पे कर रहा था। इससे तंग जंगकुक को कहता है मेरे पास कोई मनी नहीं है। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखता है और कहते तुम्हारे पास मनी नहीं है, लाइक सीरियसली तुम्हारे पास मनी क्यों नहीं है। इससे तंग जंगकुक को कोई भी आंसर नहीं करता है। देन जंगकुक कहता है ठीक है तुम अब से ये यूज़ करने वाले हो, और इसके साथ जंगकुक तंग को अपनी ब्लैक कार्ड दे देता है और कहता है मैं होप करता हूँ कि तुम इसे यूज़ करोगे। यहाँ पर से तुम जितना ज़्यादा मनी यूज़ करना चाहते हो तुम करने के लिए फ्री हो। तब तंग जंगकुक को कहता है मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक को तंग इसके साथ कार्ड को वापस करने की ट्राई करता है, पर तंग को जंगकुक कहता है मुझे नहीं चाहिए, इसे तुम ही रख दो, तुम्हारी ही ज़रूरत होगा। और उसके बाद जंगकुक देन कार को स्टार्ट करता है
और जंगकुक फिर तोंग को वहाँ से लेकर घर की तरफ जाने लगता है। पर देन तोंग जंगकुक को कहता है, तुम क्या मुझे कोई लोकल मार्केट में ले जा सकते हो? ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर जंगकुक में अपने सिर हिलाता है और तोंग को देन वो लोकल मार्केट में लेकर जाता है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा था। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, यहाँ पर ही रुको। तोंग को जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है और कहता है, ये जगह क्या पार्क करने के लिए तुम्हें लगता है? यहाँ पर मैं कार को पार्क कर सकता हूँ, थोड़ा सा साइड में करो। तब तोंग जो हूँ कह देता है। जंगकुक उससे थोड़ा सा साइड में पार्क करता है कार को, पर अभी भी आसपास बहुत सारे लोग थे। देन तोंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, हो गया है? तब जंगकुक कहता है, हाँ हो गया है, पर तुम चाहते क्या हो? तुम क्या कुछ खरीदना चाहते हो? रुको मैं जाकर लेकर आता हूँ, सिर्फ बताओ क्या चाहते हो। इसके साथ जंगकुक जो कार की डोर को ओपन करके बाहर जाने की ट्राई करता है, पर तोंग अपनी सीट बेल्ट को तुरंत ही अनलॉक करता है और जंगकुक की हैंड को पकड़ लेता है और कार की डोर को फिर से लॉक कर देता है। और नेक्स्ट सेकेंड ही तोंग जंगकुक के ऊपर आकर बैठ जाता है। इससे जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या हुआ है? तब तोंग जंगकुक को कहता है, क्या हम लोग यहाँ पर इंटीमेट हो सकते हैं? ये सुनकर तोंग जंगकुक की तरफ पूरी तरह से शॉक होकर देखने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। तोंग क्या कहना चाहता है? कार में और इतने सारे लोगों के बीच में, लाइक सीरियसली यहाँ से लोग गुजर रहा है, वो लोग उन लोगों को देख सकता है, और अगर देख नहीं सकता है कोई बात नहीं, वो लोग समझ सकता है कि कार के अंदर क्या हो रहा है। देन तोंग जंगकुक को कहता है, क्या हुआ है? तुम क्या नहीं चाहते हो? जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, थोड़ा सा दूर में हम लोग कार पार्क करके कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो लोग क्या सोचेगा? इससे तोंग जंगकुक को कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सिर्फ चाहता हूँ इसे, तुम अगर नहीं करना चाहते हो ठीक है। और फिर तोंग जंगकुक के लैब पर सूटने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तोंग की वेस्ट गन अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और कहते, नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पर। तब तोंग जंगकुक को कहता है, ठीक है, और इसके साथ तोंग देन नेक्स्ट सेकेंड ही जंगकुक की तरफ झुकते हुए जंगकुक के लिप्स के साथ अपने लिप्स को सॉफ्टली लॉक करता है और उसके नेक के अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए उसे किस करने लगता है। जंगकुक तोंग की किस का रिस्पॉन्स करता है और वो दोनों एक दूसरे को डीप और पैशनेटली किस करने लगता है। और उसके साथ जंगकुक सोले तोंग की शर्ट के अनुसार अपनी हैंड को लेकर जाता है। तोंग जो किसकी बीच में ही मौन करने लगता है। जंगकुक तोंग की चेस्ट को मसाज कर रहा था। कुछ देर के बाद तोंग जो किसको ब्रेक कर देता है और जल्दबाजी में अपनी शर्ट को उतारते हुए उसे बैक सीट पर फेंक देता है। तब तोंग को देखकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक कर लेता है और फिर से जंगकुक पूछता है, तुम श्योर हो? तोंग हाँ में अपने सिर हिलाता है और कहते हैं, मैं इसे चाहता हूँ। जंगकुक की हार्ट बीट फास्टली बीट कर रहा था। तोंग फर्स्ट टाइम मुझसे सब कुछ चाह रहा था और ऐसे भी इस तरह की जगह पर, सच में ये बहुत ही ज़्यादा न्यू था उसके लिए। देन तोंग जो जंगकुक को कहता है, तुम ऑलरेडी हार्ड हो, तुम्हारी प्राइवेट पार्ट मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, क्या मैं इसे शांत कराऊं? तब जंगकुक तुरंत ही कहता है, ऑफ कोर्स तुम ही तो इसके लिए हो। तोंग ये सुनकर छोटा सा स्माइल देता है और तोंग तुरंत ही अपनी पैंट को भी अनबटन करने लगता है और फिर तुरंत ही तोंग अपनी सोली पैंट को नमा लेता है और उसे फिर से बैक सीट पर फेंक देता है। तब जंगकुक तोंग को कहते, तुम कंफर्टेबल हो, तुम यहाँ पर स्टैंड नहीं कर सकते हो। तब तोंग जंगकुक की और भी ज़्यादा करीब झुक जाता है और फिर तोंग जंगकुक को कहता है, हाँ मैं नहीं कर सकता हूँ, पर तुम सीट को पीछे ले सकते हो। तब जंगकुक जल्दबाजी में सीट को पैक करता है। तब तोंग जो जंगकुक के ऊपर आ गया था, तोंग जंगकुक को कहता है, तुम ज़्यादा ही मेरी तरफ नहीं देख रहे हो। जंगकुक तोंग को कहता है, आई डोंट नो, तुम्हारी चेस्ट मेरी ध्यान उस तरफ ही ले रहा है। तब तोंग कहते, तो फिर टेस्ट लो, तुम्हें कोई भी नहीं रोक रहा है। ये सुनकर जंगकुक क्यूरियस होकर तोंग की तरफ देखते और पूछते, तुम सच में श्योर हो? तुम कभी भी इस तरह की? तभी तोंग जंगकुक को काट देता है और कहता है, मैं चाहता हूँ अब। तब जंगकुक जो टाइम को वेस्ट नहीं करता है और जंगकुक तोंग की निपल्स को अपने माउथ में लेकर सक करने लगता है
और तंग जो उसके बाद अपनी बॉक्सर को भी हटाकर उसे फिर से बैक सीट पर फेंक देता है। तंग जंकुक की तरफ झुका हुआ था और उसके साथ तंग जंकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में पूछता है, क्या मैं तुम्हारे पर बैठ सकता हूँ? तब जंकुक जो तुरंत ही तंग की तरफ देखता है और वो तंग के वॉइस को पकड़ते हुए बैठने के लिए पोजीशन दे देता है, जिससे तंग समझ आता है कि जंकुक भी चाहता है कि तंग अभी उसके पर बैठे। और तंग देन ऐसा ही करता है। उसे स्टार्टिंग में पेन होने लगता है बिकॉज उसने खुद को प्रिपरेशन नहीं किया था और ना तो कोई ल्यूब भी था। जंकुक तंग की वॉइस को पकड़ते हुए उसे हेल्प करता है। जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था, इस वजह से वो तंग की निपल्स पर जोर से बाइट करता है। तंग को पेन होता है और वो कार के बीच में से थोड़ा सा चिल्लाता है। अभी भी कार के आसपास बहुत ही ज़्यादा लोग था। तंग कार की विंडो से उन लोगों को देख पा रहा था। कार की विंडो की ग्लास ब्लैक था, जिस वजह से अंदर क्या हो रहा था वो तो लोग नहीं देख रहा था, पर तंग इसे क्लियरली देख रहा था। इवन जंकुक भी देख पा रहा था, पर जंकुक की ध्यान बिल्कुल भी उस तरफ नहीं था। जंकुक तो तंग की तरफ देखने में बिजी था। जंकुक जब फुल तंग की इनसाइड था, तब तंग जो स्लोली मूव करने लगता है और तंग उसके साथ हेवली ब्रीथ लेने लगता है। वो अपनी बॉटम लिप्स को बाइट करके रखा था, अपनी आइज को बंद करके रखा था। जंकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा सेडेक्टिव था। वो बता भी नहीं सकता है कि तंग कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसके लिए, बहुत ही ज़्यादा हॉट। और तंग दिन स्लोली फसली मूव करने लगता है और जंकुक तंग को हेल्प करने लगता है उसके वॉइस को पकड़ते हुए। तंग इस तरह से जंकुक के ऊपर मूव कर रहा था जैसे एक आर्ट है। जंकुक के लिए एक न्यू एक्सपीरियंस था और ये सच में अमेजिंग था। जंकुक तंग के नीचे ग्राउंड कर रहा था और तंग जो जंकुक के ऊपर माउंट कर रहा था। दिन कुछ देर के बाद जंकुक तंग की साइड खुद को रिलीज कर देता है। अभी भी कार के बाहर बहुत सारे लोग गुजर रहा था। तब तंग जो हेवीली ब्रीथ लेने लगता है जंकुक के ऊपर। तब जंकुक जो तंग को अपनी डीप वॉइस में पूछता है, क्या तुम और एक राउंड यहाँ पर ही लेना चाहते हो या तो घर में जाकर लेना चाहते हो? इससे तंग जो जंकुक को कहता है, मुझे सिर्फ घर में लेकर चलो, अब मैं टायर्ड हूँ। तंग को जंकुक हाँ कह देता है और फिर जंकुक तंग को हक करते हुए वो बैठ जाता है। अभी भी तंग के इनसाइड जंकुक था और तंग जो जंकुक के ऊपर बैठा हुआ था। जंकुक फुल क्लोथ में था, सिर्फ उसके जिपर अनजिप था और तंग जो बिना क्लोथ के था फुल और उसके ऊपर बैठा हुआ था। देन जंकुक जो सीट को फिक्स करता है और फिर जंकुक तंग को लेकर ऐसे ही घर तक ड्राइव करते हुए आ जाता है। तब तक तंग की ब्रीथ भी नॉर्मल हो जाता है। फिर घर के बाहर तंग को जंकुक देन सॉफ्टली कहता है, आई थिंक अब तुम्हें निकलना चाहिए और तुम्हें क्लोथ पहनना चाहिए। तब तंग जो इससे हमें अपने सीट लाता है। जंकुक तंग को खुद के ऊपर से उठने में हेल्प करता है। देन जंकुक को तंग जो खुद के ऊपर से उठा देता है। इस टाइम पर जंकुक अपनी ग्राउंड को रोक कर रखता है, पर तंग अपने मन को रोक नहीं पाता है। पर जंकुक जैसे तैसे तंग की क्लोथ को बैक सीट से लेता है और फिर तंग को उसे पहनने में हेल्प करता है और फिर जंकुक जल्दी से खुद को टिश्यू से क्लीन करता है और फिर जंकुक फिर से अपनी जिपर को लगाते हुए तंग की बालों को फिक्स करता है। फिर शीशे में अपनी भी बालों को फिक्स करते हुए कहता है, चलो अब चलते हैं घर में जियोन तंग। तब तंग हमें अपने सिर लाता है। जंकुक तुरंत ही कार से उतरता है और जल्दी से जाकर तंग के लिए कार की डोर को ओपन करता है और तंग को बाहर आने में हेल्प करता है। जंकुक तंग के हाथ को पकड़ते हुए उसे लेकर जब घर के अंदर जाता है, तब जंकुक को देखकर मिसेस किम पूछता है, तंग इस तरह से क्यों चल रहा है, क्या हुआ है, क्या वो गिर गया था कहीं पर? तब जंकुक कहता है, हाँ वो थोड़ा सा गिर गया था, यही वैसे से चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। मिसेस किम इससे ऑरिड हो जाता है और कहते प्लीज़ जंकुक उसकी टेक केयर करना। पर तंग को इस बात से इरिटेट होने लगता है और तंग जंकुक को कहता है जल्दी से चलो। तब जंकुक देन तंग को लेकर रूम के अंदर चला जाता है। तंग के साथ देन जंकुक एक साथ बात लेता है। जंकुक के आर्म्स में तंग लेटा हुआ था और जंकुक तंग को वॉश कर रहा था।
फिर कुछ देर के बाद बात लेने के बाद जंकुक और तवांग रूम में आता है और उस नाइट फिर से वो दोनों इंटीमेट होता है। और फिर नेक्स्ट डे तवांग जो जंकुक के साथ बाहर जाना चाहता था, इस वजह से तवांग जंकुक को कहता है आज घर में ब्रेकफास्ट चलो नहीं करते हैं, क्या हम लोग कोई रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करना है। इस सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, ये एक डेट की तरह था। फिर जंकुक हाँ कह देता है और जंकुक दिन तवांग को लेकर जब बाहर आता है तब जंकुक की मॉम पूछता है कहाँ पर जा रहे हो, चलो ब्रेकफास्ट कर लो फिर जाना अपने ऑफिस के लिए। पर दिन जंकुक कहते नहीं मॉम, मैं और तवांग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं, हम लोग बाहर से ब्रेकफास्ट कर लेंगे। इससे मिस्टर जियोन दिन जंकुक को हाँ कह देता है और कहते कि ब्रेकफास्ट स्किप मत करना। जंकुक हाँ कह देता है और फिर तवांग को लेकर एक लग्जरियस रेस्टोरेंट में पहुंचता है। वहाँ पर पहुंचने के बाद जंकुक तवांग के साथ वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाता है। जंकुक तवांग के लिए जब ब्रेकफास्ट को ऑर्डर करता है तब तवांग जो बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं करता है, इसे देखकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और तवांग से पूछता है कि तुम्हें ये पसंद नहीं आया है। तब जंकुक को तवांग अपनी काम फर्स्ट में कहते हैं मुझे यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं करना है। तब ये सुनकर तवांग को जंकुक कहते तो फिर कहाँ पर करना चाहते हो, मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। तब तवांग कहते तुम चलो मैं तुम्हें दिखा दूँगा। तब तवांग को जंकुक हाँ कह देता है। उसके बाद जंकुक बिल पे करके जल्दी से तवांग को लेकर बाहर आ जाता है और फिर तवांग जंकुक को एक मीडियम क्वालिटी की रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद तवांग और जंकुक एकदम एक कॉर्नर की टेबल पर जाकर बैठता है, जहाँ पर तो ज़्यादा लोग नहीं जा रहा था। इसे देखकर जंकुक पूछता है हम लोग इतना ज़्यादा साइड में क्यों बैठे हैं, क्या हम लोग यहाँ पर ड्रग सेल करने के लिए आए हैं। इस सुनकर तवांग जंकुक को कहता है नहीं, पर हम लोग यहाँ पर कुछ करने के लिए आए हैं। इस सुनकर जंकुक पूछता है क्या। तब तवांग कहता है ब्रेकफास्ट। तब जंकुक ये सुनकर वो कहता है और फिर जंकुक जो ब्रेकफास्ट को ऑर्डर करता है। तब तवांग भी अपने ऑर्डर देता है और तवांग बहुत सारे फूड ऑर्डर देते हुए कहता है सब कुछ एक साथ चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जो वेटर था वो हाँ कह देता है। उसके बाद तवांग जो जंकुक को कहता है क्या मैं तुम्हारी साइड पर बैठ सकता हूँ। जंकुक तुरंत ही कहता है ऑफ कोर्स तुम बैठ सकते हो। तब जंकुक जो तवांग के लिए थोड़ा सा साइड में आ जाता है ताकि तवांग उसकी साइड पर बैठ पाए, पर तवांग आकर जंकुक के लैप पर बैठ जाता है। इससे जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और जंकुक दिन तवांग से पूछता है तुम ठीक हो ना, यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट में हैं, कोई भी हम लोग को देख सकता है। तवांग कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या हम लोग यहाँ पर इंटीमेट हो सकते हैं। इस सुनकर जंकुक सरप्राइज हो जाता है, उसकी आइज़ खुले की खुले रह गया था। वो तवांग को पूछता है क्या यहाँ पर। तब तवांग जो जंकुक को देखकर कहता है हाँ यहाँ पर। तब जंकुक तवांग को कहता है देखो तो ये थोड़ा सा रिस्की होगा, अगर किसी ने देख लिया तो फिर वो लोग हम लोग के ऊपर केस तक कर सकता है और हम दोनों को जेल भी भेज सकता है। तब तवांग जंकुक को इग्नोर कर देता है और तवांग जंकुक की तरफ झुकते हुए फिर से उसके नेक के अपनी हैंड को ग्रैब करते हुए उसे किस करने लगता है। और जंकुक तो जंकुक था, यहाँ पर वो मेल्ट हो गया था, वो भी तवांग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। तवांग दिन कुछ देर के बाद किसको ब्रेक कर देता है और फिर वो जंकुक को कहता है चलो यहाँ पर ही करते हैं, मैं सच में एक्साइटेड हूँ, मुझे यहाँ पर ही चाहिए और मैं मॉर्निंग में खुद को प्रिपरेशन भी करके आया हूँ। ये सुनकर जंकुक तवांग की यार की तरफ झुक जाता है और तवांग की यार में वो अपनी डीप सेक्सी वॉइस में स्पर करते हुए पूछता है तुमने क्या खुद को रेडी कराया है अपनी फिंगर से, कम तुम मुझे बोल सकते थे, मैं तुम्हें हेल्प कर देता। इससे तवांग जंकुक को कहता है हाँ तुम कर सकते थे, पर मैं इसे सरप्राइज रखना चाहता था, अब क्या कर सकते हैं। आई स्वेयर मैंने नीचे कुछ नहीं पहना है ताकि ये और ज़्यादा ईजी हो जाए। इस सुनकर जंकुक जो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, तवांग पूरी तरह से रेडी होकर ही आया था। देन तवांग जो जंकुक को कहता है क्या हम लोग सच में इसे कर सकते हैं या फिर नहीं। तब जंकुक जो हाँ कह देता है और फिर जंकुक सॉफ्टली तवांग की यार पर बाइट करते हुए कहते तुम बहुत ज़्यादा नॉटी बन गए हो और फिर
जंकुक तुरंत ही अपनी ब्लेजर को उतारता है और फिर वो तवांग के वेस्ट के अराउंड उसे सॉफ्टली बांध देता है और कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी तुम इस तरह से देखे, और चलो इसे और ज़्यादा इजी करते हैं। तुम सिर्फ टेबल की तरफ अपने हाथ रखकर बैठे रहो और अपनी काम करते रहो और बाकी मैं करता जाऊँगा। और फिर जंकुक जो अपनी जिपर को अनजिप करता है और फिर वो अपनी बॉक्सर में से अपनी प्राइवेट पार्ट को निकालता है। तब तवांग जो इसे देखकर एक्साइटेड हो जाता है, वो जल्दी से अपनी पैंट को थोड़ा सा ही नमाता है और फिर जंकुक के ऊपर बैठ जाता है, जिससे तवांग को पेन फील होता है, पर कल से बहुत ज़्यादा कम ही हो रहा था। तवांग अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर लेता है और वो अपनी कोई भी साउंड नहीं करता है। जंकुक पीछे से तवांग की बॉगी टी शर्ट की इनसाइड अपनी हैंड को लेकर गया था और उसकी चेस्ट को महसूस कर रहा था, और तवांग जो चुपचाप बैठा हुआ था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा था, पर उसे ही पता था कि नीचे क्या हो रहा है। तवांग अपनी हिप्स को मूव करा रहा था और कभी कभार जंप भी कर रहा था। देन कुछ देर के बाद जंकुक जो तवांग को उसकी यार के पास पीछे से हक करते हुए उस पर करते हुए कहता है, डैम तुम इसमें अमेजिंग हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना ज़्यादा वाइल्ड हो। तब तवांग जंकुक को सामने से अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, सिर्फ मेरे अंदर खुद को रिलीज करो, मैं और इसे और होल्ड नहीं कर सकता। देन जंकुक जो कुछ देर के बाद तवांग के इनसाइड खुद को रिलीज कर देता है। तब तवांग जो जंकुक के ऊपर बैठकर हेवीली ब्रीथ ले रहा था, देन तवांग जो सोले जंकुक के ऊपर सूट जाता है और फिर तवांग जो अपनी पैंट्स को जल्दी से ठीक कर लेता है और फिर जंकुक की ब्लेजर वापस करता है। जंकुक भी खुद को ठीक करता है और जंकुक ब्लेजर को पहनते हुए तवांग से कहता है, तो यहाँ पर से क्या हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले हैं? तब तवांग जंकुक को अपनी नॉर्मल वॉइस में ही कहता है, हाँ हम लोग करने वाले हैं। इसके साथ देन तवांग फिर से अपनी सीट पर वापस चला जाता है और उसके सिर्फ 5 मिनट बाद ही जाकर वेटर सारे फूड को लेकर आता है और सर्व कर देता है। तब जंकुक जो ब्रेकफास्ट करने के टाइम पर तवांग से पूछता है, तुम ठीक हो? तब तवांग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, सिर्फ थोड़ा सा पेन हो रहा है, बट ये अमेजिंग था। मैं शाम के टाइम पर तुम्हारे साथ और भी न्यू प्लेस पर करना चाहता हूँ इसे। यह सुनकर जंकुक अब थोड़ा सा घबराने लगता है। तवांग बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रहा था। थैंक गॉड यहाँ पर कोई सीसीटीवी नहीं है, अगर होता तो फिर पता नहीं क्या ही होता। जंकुक कैसे भी बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, उसकी रेपुटेशन अच्छा है, वो पूरी तरह से डूब सकता है। फिर जंकुक तवांग को पूछता है, कहाँ पर? तवांग जंकुक को कहता है, एक सिगरेट है। और फिर तवांग अपने ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है। जंकुक के साथ ब्रेकफास्ट करने के बाद तवांग को जंकुक दिन उसकी यूनिवर्सिटी में छोड़ने वाला था। उस टाइम पर तवांग कहता है, मैं इस यूनिवर्सिटी नहीं जाने वाला हूँ, मैं मेरी फ्रेंड के साथ थोड़ा सा बाहर रहूँगा, जिमिन के साथ। तब जंकुक ये सुनकर दिन हाँ कह देता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें इवनिंग के टाइम पर पिक कर लूँगा और मैं जब तुम्हें कॉल करूँ कॉल उठा लेना। तवांग जो हाँ कह देता है। उसके बाद जंकुक तवांग को रखकर अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और फिर तवांग पूरा दिन जिमिन के साथ बिताता है। उसके बाद शाम के टाइम पर जंकुक तवांग को पिक करने के लिए आता है। जंकुक तवांग को पिक करके देन जब घर की तरफ जा रहा था, तब तवांग जंकुक को कहता है, मुझे मॉल में लेकर चलो। ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्यों? जंकुक कहते, तुम्हारे साथ मुझे इंटीमेट होना है। इस सुनकर जंकुक तवांग को एक छोटा सा स्माइल के साथ कहता है, हम लोग घर में भी कर सकते हैं। तब तवांग कहता है, नहीं, मुझे मॉल में ही करना है। ये सुनकर तवांग से जंकुक पूछता है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम पब्लिक प्लेस क्यों चूज कर रहे हो? ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, अगर किसी को पता लगा तो फिर वो लोग डेफिनेटली हम लोग को जेल में ही भेजेगा और इससे बहुत कुछ होने वाला है, तुम समझ नहीं रहे हो। तब तवांग जंकुक को कहते हैं, मुझे इस तरह की प्लेस में एक्साइटमेंट फील होता है, जैसे कि छुप के करना ताकि कोई देख ना पाए, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये सुनकर जंकुक तवांग की तरफ देखता है और कहता है, तुम सच में कुछ हो, कोई दिन मुझसे ये मत कहना कि तुम किसी की फ्यूनरल में ये करना चाहते हो। इससे तवांग कहता है, ये भी अमेजिंग है, मैं फ्यूनरल में भी करना पसंद करूँगा। ये सुनकर
जंकुक जो अचानक से ही तोंग की तरफ शॉक होकर देखता है। तब तोंग जंकुक को कहती इस तरह से मुझे मत देखो वरना एक्सीडेंट होकर हम दोनों की ही फ्यूनरल दिन दूसरे लोग अटेंड करेगा। ये सुनकर जंकुक फिर से रोड की तरफ देखता है और तोंग को कहता है तुम सच में अब इसके लिए ज़्यादा ही नहीं कर रहे हो। आई मीन इंटीमेट लोग कहीं पर भी हो सकता है आई नो, पर कुछ ऐसी जगह होता है जहाँ पर नहीं होना चाहिए। तब तोंग कहते चलो ग्रेव में करते हैं। ये सुनकर जंकुक जो फिर से शॉक हो जाता है, उसकी हार्ट बीट फर्स्टली बीट कर रहा था और जंकुक कहता है मुझे इतने लोगों के बीच में बिल्कुल भी नहीं करना है जो लोग जिंदा भी नहीं हैं, पर उन लोगों की गोश्त जरूर हम लोगों को देख लेगा और फिर हम लोगों को कर्स करेगा। ये सुनकर तोंग कहता है तो क्या हुआ है, तो फिर मुझे मॉल में लेकर चलो, मॉल में कम से कम तो गोश्त तो नहीं देखेगा। इससे तोंग को जंकुक कहता है पर वहाँ पर तभी जंकुक को तोंग काट देता है और कहता है मुझे नहीं पता, मुझे मॉल में लेकर चलो और मॉल की चेंजिंग रूम के अगेंस्ट मुझे पिन करो और पीछे से मेरे साथ इंटीमेट हो या तो सामने से हो, आई डोंट केयर, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो। बहुत ही ज़्यादा हार्ड और बहुत ही ज़्यादा रफ। जंकुक यह सुनकर तोंग को एक नर्वसली स्मेल देता है और कहते हैं तुम सच में ठीक हो ना, आई मीन इतना ज़्यादा कोई नीडी नहीं होता है। तब जंकुक को तोंग कहते पर मैं हूँ, मुझे चाहिए, और अगर नहीं कर सकते हो तो फिर आई स्वेयर मैं मेरी क्लोथ को रिमूव करके देन मैं जाकर किसी को ऑफ़र करूँगा और वो मेरे साथ ज़रूर करेगा। तब ये सुनकर जंकुक को गुस्सा आ जाता है और तोंग को पता है कि जंकुक को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। तब तोंग जंकुक की गुस्सा और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कहता है सिर्फ इतना ही नहीं, मैं फुल शॉपिंग मॉल में बिना क्लोथ के घूमकर मैंस को मेरी तरफ खींचूंगा। तुम्हें पता ही है कि मेंस कितना ज़्यादा नीचे लोग होता है, वो लोग किसी को देखकर खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। वहाँ पर मुझे एक तो नहीं मिलेगा पर एक साथ बहुत लोग मिल जाएगा, लाइक 100 की तरह। इस सुनकर जंकुक जो तोंग को कहते तुम सच में पागल हो गए हो, तुम सच में मैड हो। तब तोंग जंकुक को अपनी काम वॉइस में कहता आई डोंट नो, मैं सिर्फ चाहता हूँ और तुम अगर इसे पूरा नहीं कर सकते हो तो फिर कोई और ज़रूर पूरा करेगा, ये एक सिंपल से रूल है। तब तोंग जंकुक को एक कहने के बाद सोचा था कि शायद जंकुक उसकी बातों को सुनकर उसे मॉल में लेकर जाएगा, पर जंकुक ऐसा नहीं करता है। जंकुक तोंग को डायरेक्ट घर में लेकर आता है। तब तोंग को जंकुक दिन कार से उतरने के लिए कहता है, पर तोंग जो कार से उतरना नहीं चाहता था, जंकुक तोंग के हैंड को पकड़ता है और तोंग को कार से उतरने के बाद ही तोंग को बैरिस्टर में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर दिन डायरेक्ट अपने रूम की तरफ चला जाता है। जंकुक तोंग को लेकर अपने रूम में जाते हुए उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है तुम सच में रफ और हार्ड चाहते थे ना। इससे तोंग जंकुक को कहता है मुझे तुम्हारी बेडरूम में नहीं करना था, मुझे मॉल में करना था। तब जंकुक तोंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ करने भी नहीं वाला हूँ, और फिर जंकुक चुपचाप क्लोजेट की तरफ बढ़ जाता है और कुछ देर के बाद वो वापस आता है। उसकी हैंड में एक बॉक्स था जिसे देखकर तोंग कॉन्फ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। जंकुक उसमें से हैंडकप निकालता है और फिर तोंग के पास आते हुए तोंग की हैंड को लॉक कर देता है और फिर दूसरे हैंडकप के साथ बेड के साथ तोंग को लॉक कर देता है, जिससे अब तोंग और बेड से मूव नहीं कर सकता है। तोंग इससे कॉन्फ्यूज था और जंकुक से पूछता है तुम क्या करना चाहते हो। इससे जंकुक तोंग को कहता है तुम्हारे साथ मैं इंटीमेट तो नहीं होने वाला हूँ, पर मैं तुम्हारी इनसाइड प्राइवेट तो दे सकता हूँ। तुम्हें इतना ही ज़्यादा अगर रफ पसंद है तो फिर चलो करते हैं। और फिर जंकुक जो जैसा बोला था वो तुरंत ही तोंग की पर आता है और तोंग की पैंट को तुरंत ही उसे रिमूव कर देता है। तब जंकुक तोंग की तरफ देखते हुए अपनी डीप कोल्ड वॉइस में कहता है अपने लेग्स को स्प्रेड कराओ। तब तोंग जो ऐसा नहीं करता है, जंकुक फोर्सफुली तोंग के लेग्स को स्प्रेड कराता है और फिर जंकुक जो उस बॉक्स में से वाइब्रेटर को उठाता है और फिर उसे तोंग के इनसाइड दे देता है और फिर जंकुक जो उसकी रिमोट लेते हुए तोंग को कहता है अब मैं होप करता हूँ कि तुम इसे होल नाइट एंजॉय करोगे। और जंकुक उससे पहले तो नॉर्मल स्पीड पर रखता है जिससे तोंग को
नॉर्मली प्लेजर फील होने लगता है। और तंग जो जंकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है बंद करो, मुझे ये नहीं चाहिए, पर जंकुक तंग की बातों को इग्नोर कर देता है और फिर वो स्पीड को बढ़ा देता है। अब तंग की मौन जो बढ़ गया था और वह हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है प्लीज़ बंद करो। तब जंकुक उसकी बात भी नहीं सुनता है, वो सोले स्पीड को बढ़ाने लगता है। तंग जब भी उस स्पीड के साथ मना लेता है तभी जंकुक स्पीड को बढ़ा देता है ताकि तंग के लिए ये और ज़्यादा हार्ड होने लगे। और तंग के लिए ऐसा ही था, ये बहुत ही ज़्यादा था। तंग के लेग्स जो प्लेजर की वजह से शेक करने लगा था, पर जंकुक कभी भी शांत नहीं था। वो वाइब्रेटर को फुल में देते हुए वो फिर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। जंकुक कुछ देर के बाद जब वापस आता है फ्रेश होकर, देखता है कि तंग जो अभी भी मौन कर रहा था उसके आइस रेड हो गया था रोने की वजह से। वो जंकुक की तरफ देखते हुए अपने चेकिंग वॉइस में मौन करते हुए कहते प्लीज़ बंद करो, मैं और नहीं ले सकता हूँ। तब जंकुक तंग को कहता है क्यों नहीं ले सकते हो, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? तब तंग जंकुक को कहता है ये बहुत ही ज़्यादा है। तब तंग को देखकर जंकुक जो स्मार्ट के साथ कहता है कितना बार काम किए हो, पहले मुझे ये बताओ, देन मैं शायद तुम्हें इससे थोड़ा सा रिलैक्स करने में मदद कर सकता हूँ, वरना नहीं। तब तंग जंकुक को अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है 2 और 3। तब इस सुनकर जंकुक जो स्मार्ट करता है और कहता है 5 टाइम कर लो, उसके बाद देखता हूँ। और फिर जंकुक अपने लैपटॉप लेकर अपनी वर्क करने लगता है। फिर ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद जाकर जंकुक तंग की तरफ देखता है जो अभी भी रो रहा था और मौन कर रहा था। उसके लेग अभी भी नॉन स्टॉप शेक कर रहा था। तब जाकर जंकुक जो वाइब्रेटर को बंद कर देता, पर स्टिल जो तंग मौन कर रहा था उसके लेग्स अभी भी सोले शेक कर रहा था। इसे देखकर जंकुक तंग को कहता है होप करता हूँ कि तुमने ये पनिशमेंट को एंजॉय किया है। अगर तुमने फिर से मेरी बातों को नहीं सुना तो फिर शायद मैं पनिशमेंट को और ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, और इसके साथ इस बॉक्स में जितना भी सारा टॉयज है मैं सब तुम्हारे साथ ट्राई करूँगा। और फिर जाकर जंकुक जो तंग की हैंड को फ्री करता है और फिर जंकुक तंग को कहता है वाइब्रेटर तुम्हारी अंदर ही रहने वाला है, मॉर्निंग में भी तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाला है, तो फिर इसके लिए रेडी रहना। और फिर जंकुक उससे चुपचाप क्लोजेट में रख देता है और फिर चुपचाप तंग को हक करते हुए लेट जाता है। तंग जो हेवीली ब्रीथ ले रहा था जंकुक इसे सुन रहा था, पर जंकुक जो तंग को कुछ भी नहीं कहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग जब ब्रेकफास्ट के लिए बैठा हुआ था, अचानक से ही तंग जो खाना बंद कर देता है। जंकुक तंग की तरफ देख रहा था। देन तंग की मॉम पूछता है क्या हुआ है तेई, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तंग अपने लेग्स को टाइटली बंद करके रखा था। जंकुक तंग की साइड पर बैठा हुआ था। तंग जंकुक की थाइस पर अपने हाथ रखता है और फिर वो जंकुक की तरफ देखता है अपनी 2 आइस के साथ, जिसे देखकर जंकुक जो अपने आइस को फिरा लेता है और तंग की तरफ नहीं देखता है। तंग जो जंकुक को सॉफ्टली कहता है क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? इस सुनकर जंकुक तंग को कहता है क्या तुम खाना खाओ, तुम्हें खाने पर फोकस करना चाहिए। तंग जो हमें अपने सिर हिलाता है और एक फोर्सफुल स्माइल देता है और अपने ब्रेकफास्ट को करने की ट्राई करता है, पर उसकी हैंड शेक करने लगता है। इसे देखकर तंग की मॉम ऑरिड हो जाता है और मिस्टर जॉन भी। वो लोग तंग से पूछते हैं कि क्या हुआ है। तब तंग जो ना तो कुछ कह पा रहा था ना तो कुछ कर पा रहा था, उसे ये पता था कि उसे कैसा फील हो रहा है। उसके अंदर अभी भी वाइब्रेटर था जो वाइब्रेट कर रहा था। तंग प्लेजर फील कर रहा था, पर वो खुद को बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं कर सकता है। और जंकुक जब देखता है कि उसके पेरेंट्स तंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा ऑरेड है, जंकुक भी पूछता है क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा बीमार क्यों लग रही हो, क्या ठीक हो? तब तंग जंकुक की तरफ देखता है। जंकुक तंग से फिर से कॉन्फ्यूज होकर पूछता है क्या हुआ है, क्या तुम ठीक फील नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ। तब जंकुक को तंग जो सच में गाली देना चाहता है, उसे सब कुछ पता है पर यहाँ पर ड्रामा कर रहा है। देन
तोंग जो बिना कुछ बोले तुरंत ही जंगकुक की शर्ट को पकड़ते हुए जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और सबके सामने उसे किस करने लगता है, जिससे जंगकुक और उसकी फुल फैमिली शॉक हो गया था। जंगकुक पर उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करता है और तोंग की किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। कुछ देर के बाद तोंग किस को ब्रेक करता है और जंगकुक को हग करते हुए उसकी आर्म पर करते हुए कहते प्लीज़ इसे बंद करो, जो बोलोगे वो करूँगा, पर अब नहीं प्लीज़। तब जंगकुक जो उसके बाद अपनी पॉकेट से रिमोट को निकालता है और वाइब्रेटर को बंद कर देता है। तोंग इससे रिलैक्स फील करने लगता है और फिर तोंग जो अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है मेरी ब्रेकफास्ट हो गया है, मैं यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। और उसके बाद जंगकुक भी उठ जाता है और कहता है मुझे भी मेरी वर्क के लिए जाना है। और इसके साथ जंगकुक तोंग को फॉलो करते हुए रूम में चला जाता है। इसे देखकर सबको ही पता था कि वो दोनों असल में क्या कर रहा है। देन रूम में पहुंचने के बाद तोंग को जंगकुक जो अपनी काम वॉइस में कहता है आज रेडी रहना, तो हमारे साथ बहुत कुछ होने वाला है। तब तोंग जंगकुक को कहते इस वाइब्रेटर को सिर्फ रिमूव करो। तब जंगकुक तोंग को रिमूव करने में उसे दिन हेल्प करता है और फिर उसके बाद जंगकुक को जो कुछ फाइल्स लेना था, इस वजह से जंगकुक कहते तुम नीचे जाकर इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ। तोंग हाँ कह देता है। वो अपनी क्लोथ को ठीक करके जल्दी से नीचे चला जाता है। तब उसकी मॉम तोंग को कहता है तोंग मुझे तुमसे कुछ बातें करना था। तब तोंग उसकी मॉम की तरफ देखते हुए कॉन्फ्यूज होकर पूछते क्या बातें करना है। तब मिसेस किम अपनी काम वॉइस में कहता है मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी और जंगकुक के बीच में अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो फिर तुम दोनों की अब शादी कर लेना चाहिए। ये सुनकर तोंग उसकी मॉम की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और फिर तोंग उसकी मॉम को गुस्से से कहता है हरगिज़ नहीं, मैं कभी भी उससे शादी नहीं करने वाला हूँ। उसने मुझे फोर्स किया है, मैं कितने रात तक रोया हूँ ये मुझे ही पता है। आप लोग इसे सुने हैं पर कोई भी केयर तक नहीं किया है। सब लोग एक ऐसे पर्सन के सपोर्ट में हैं जिसने मुझे फोर्स किया है और लगता है कि मैं उसके बाद भी उससे शादी करने वाला हूँ। हरगिज़ नहीं। मैंने कितनी बार बोला है और आपको कितनी बार मुझे ये बात याद दिलाना पड़ेगा, मैं हरगिज़ नहीं करने वाला हूँ, मतलब नहीं करने वाला हूँ। मैं होप करता हूँ कि आप समझ गए हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तब मिसेस किम कहता है पर वही लोग था जो हम लोग को ये पूरा टाइम सपोर्ट करते हुए आया है, हम लोग को एक शेल्टर देते हुए आया है। तब तोंग कहता है ऐसे कौन से शेल्टर में होता है, मुझे नहीं पता। ये सारे एक्सक्यूजेस मेरे सामने बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, तो फिर ये सब कुछ बताकर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तब जंगकुक भी जो आ रहा था, जंगकुक इसे सुनकर तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है अपनी मॉम से इस तरह से बातें मत करो तोंग। तब तोंग जंगकुक को कहते हैं मुझे इस इंसान से बातें करने की कोई शौक ही नहीं है और इसके साथ तोंग दिन बाहर चला जाता है। जंगकुक मिसेस किम को कहता है उसकी बातों पर माइंड मत करना, वो अभी भी छोटा है। तब मिसेस किम कहता है कहीं ना कहीं वो सही भी है। तब जंगकुक कहता है उसकी बातों पर बुरा मत मानना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन मिसेस किम सिर्फ वो कह देता है। उसके बाद जंगकुक देन तोंग को यूनिवर्सिटी में लेकर जाता है। पूरे राइड के टाइम पर जंगकुक और तोंग दोनों ही चुप था, कोई भी एक भी बातें तक नहीं किया था। जंगकुक तोंग को यूनिवर्सिटी में छोड़ने के बाद जंगकुक अपने ऑफिस के लिए चला जाता है और तोंग जो जिमिन के साथ मिलता है। तोंग जिमिन के साथ मिलने के बाद उसकी माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। उसकी सिर्फ बेस्ट ही था जो उसके मूड को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।